नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 15 दिसंबर का दिन आपको याद होगा। दानापुर कोर्ट में जिस प्रकार से अपराधी अभिषेक सिंह उर्फ फटे सरकार की हत्या अपराधियों ने कर दी थी। कहा जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई है और जेल से इस घटना की साजिश की गई थी। उन साजिशकर्ताओं तक भी पटना पुलिस पहुंच गई, लेकिन आपने उस दिन देखा पटना पुलिस की दिलेरी। हवलदार घुरन झा और सिपाही दीवाना कुमार मंडल ने जिस प्रकार दिलेरी दिखाते हुए न सिर्फ दोनों अपराधियों को वहीं पकड़ लिया, पब्लिक के सहयोग से हथियार भी बरामद कर लिया गया। वैसे में आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने इस पूरी घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया किस प्रकार से साजिश रची गई। जेल से वर्चस्व के कारण, वर्चस्व की लड़ाई थी जिस कारण से अभिषेक उर्फ छोटे सरकार की हत्या हुई। लेकिन इस मामले ने, इस हत्या ने एक प्रकार से कोर्ट की सुरक्षा पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, उसे लेकर के पटना पुलिस, बिहार पुलिस तत्पर नजर आ रही है और एक नए सिरे से सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। कुछ जगह पर सीआईएसएफ के भी हाथों में कमान दी जा सकती है। क्या कुछ कहा आपको संजय सिंह, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। दानापुर में घटना घटी थी, इसके संबंध में अपडेट देना है आप लोग को, और कोर्ट परिसर और कोर्ट कैंपस की सुरक्षा के संबंध में जो मुख्यालय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में आप लोग के माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये घटना घटी है दानापुर में दिनांक 15 तारीख को घटना घटी थी, जिसमें आप लोग को पता है कि अभिषेक सिंह छोटे सरकार को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन घटनास्थल से पुलिस ने और स्थानीय लोगों के सहयोग से दो लोगों को पकड़ा गया, जिनका नाम है तहसील जमाल उर्फ रेड्डी और समरजीत कुमार। ये दोनों मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। इनके पास से 2 पिस्टल बरामद की गई है, जिंदा कारतूस 9 और 9 खोखे भी बरामद किए गए। जो मृतक थे वो उनके विरुद्ध काफी केसेस थे, करीब अभी 15 केसेस के बारे में पता चला है, और वो पहले भी हत्या और लूट और डकैती की केसेस में जेल जा चुके हैं। रंगदारी के ऊपर सभी मामले उनके ऊपर थे। ये रहने वाले बीटा पटना के थे। अब तक जो छानबीन हुई और जो बयान इन दोनों से लिया गया है, तहसील और समरजीत कुमार से, उन्होंने बताया है कि अन्य 5-6 लोगों के नाम उन्होंने बताए हैं कि जिनके से उन्होंने उनके सहयोग से ये मर्डर किया है। उन पर हम लोग और अभी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये पुष्टि हुई है कि ये मामला जेल में वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। जेल के अंदर कुछ क्रिमिनल थे, वहां पे इन लोग का आपस में कुछ झंझट हुआ है, ये बात अभी सामने आई है, और उसके चलते ये मर्डर हुआ है। तो एक तो ये अपडेट आप लोग को देना था। जो मोटरसाइकिल मिली थी उसकी भी छानबीन हो गई। मोटरसाइकिल चोरी की है और पत्रकार नगर में इस मामले में केस दर्ज हुआ था, जो चोरी की मोटरसाइकिल। तो इस घटना से पहले भी यहाँ से मुख्यालय से एक एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में और मुख्यालय स्तर से कार्रवाई ये की जा रही थी कि जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट जिनमें जिलों में हमारे पास 40 कोर्ट है जो जिला स्तर के हैं। वैसे सब डिवीजन और सब डिवीजन कोर्ट भी अलग अलग है, लेकिन अभी जो जिला स्तर के कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट जज वाले, उनका तथा हमारा जो माननीय उच्च न्यायालय है उसके कैंपस की सुरक्षा के संबंध में एक दिशा निर्देश जारी हुए थे, जिसमें इन सभी कैंपस की सब प्रकार की सुरक्षा की ऑडिट की जानी थी। तो 39 कोर्ट कैंपसेस का ऑडिट हो चुका है। 2 ऑडिट अभी हमारे होने बाकी हैं। उसको हम लोग ने ये रखा है कि पटना सदर और गया सदर में, इसमें हम लोग सीआईएसएफ के जो स्टैंडर्ड, जो मापदंड है, उसके अनुसार सीआईएसएफ को हम लोग ने इसको देना, वो अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि सीआईएसएफ के थ्रू उनके जो मापदंड है उनके अनुसार हम इसकी ऑडिट कराएं, क्योंकि उनका जो ऑडिट होता है वो उसमें थोड़ी सी उनकी एक्सपर्टीज ज्यादा होती है। तो बाकी कोर्ट्स में भी उसको हम लागू करेंगे, लेकिन पहले जो हमारे 39 कोर्ट्स है उसको जिला स्तर पर जो कमेटी है, जिला स्तर पर एक सुरक्षा कमेटी होती है, जिसमें अध्यक्ष हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब रहते हैं, जिला पदाधिकारी, जिले के पुलिस अधीक्षक, वहाँ के सीजीएम मेंबर रहते हैं। ये बैठ के इसमें कोर्ट की सुरक्षा के संबंध में प्रत्येक 2 माह में उनको एक बैठक की जानी है। ये लोग बैठक करते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को बृहद पैमाने पर किया गया है और इसमें माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्देश हम लोग को प्राप्त हुआ, उनके स्तर से अनुश्रवण भी किया जा रहा है। तो ये कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और इसमें मुख्य रूप से जो कोर्ट कैंपस में एंट्री एग्जिट है हमारे, जितने, उन पर ध्यान देना है। सीसीटीवी कहाँ लगाने हैं कोर्ट के बाहर, कैंपस के बाहर, उस पर ध्यान देना है।
जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनके बैगेज स्कैनर की, एक्सरे की, ये पूरी व्यवस्था उसमें लागू की जानी है। इसके अलावा कोर्ट के अंदर जो आम लोग रहते हैं उनके परिचालन पर भी नियंत्रण रखना है। बैरियर्स होते हैं उनको लगाया जाना है। ऊबर्स होते हैं जो गाड़ियों को रोकते हैं। इसके अलावा HHMD और DFMD किस कोड में कितने दिए जाएंगे, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितने हमारे वहाँ पर पुलिसकर्मी रहेंगे। यदि वहाँ पर पुलिसकर्मियों की कमी है तो उसको भी हम लोग उसको बढ़ाएंगे। बाउंड्री वॉल यदि कोर्ट कैंपस की नहीं है तो बाउंड्री वॉल भी उसमें कराई जाएगी। इसमें मॉक ड्रिल का भी प्रावधान किया गया है। तो ये जो 39 हमारे कोर्ट है उसमें उसकी ऑडिट तैयार हो चुकी है। 2 कोर्ट का जैसे मैंने कहा कि CISF के थ्रू हम लोग कराएंगे। इस पूरे ऑडिट में करीब 80 हम लोगों ने पैरामीटर्स रखे हैं। तो उस 80 पैरामीटर्स पे कमेटी ने बैठ कर अपनी अभी रिपोर्ट तैयार की है और जैसे ही ये 2 बाकी कोर्ट भी हो जाएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगी। तो कोर्ट की सुरक्षा के लिए हम लोग सतत रूप से तैयार है और प्रयत्नशील है कि इस तरह की घटनाएं ना घटे। पिछले 10 सालों के आंकड़ों के हिसाब से कुल 10 इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें कोर्ट कैंपस में हत्या हुई, जिसमें चाहे कैदी की हो या हमारे पुलिस जवान भी मारे गए। तो उन सभी केसेस में कार्रवाई हुई और इस केस में भी कार्रवाई की जाएगी। यही आपको अपडेट देना है।